इतने अच्छे उत्तम स्थान पर जो हम कुछ सीखने सिखाने के लिए बैठे हैं, मतलब हम कुछ सही दिशा में ही गमन कर रहे हैं। माइक वाले भाई कौन है? ये टेढ़ा करना पड़ेगा, पास में जाऊंगा सीटी आएगा। बोर्ड यहीं पर है ना। बालकनी वालों के पास आवाज़ आ रही पीछे? बट दिखने में तकलीफ होगी ना बोर्ड पे। आगे आ सकते हो जैसे जैसे आपको लगे कि अब कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रहा है। हम सभी कपास के खेडूत हैं, यहाँ पर कपास की जानकारी चाहते हैं। मेरा ये शायद आप लोगों के बीच में दूसरा सेशन है इस क्षेत्र में कपास को लेकर के। पहला सेशन किसी ने अटेंड किया था? ये तहसील में मैं पहली बार हूँ, बट यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर एक पहला सेशन हुआ था। मतलब आपको मैं मेरी आइडियोलॉजी को थोड़ा शुरुआत से बतलाऊंगा, इसलिए मैंने पूछना चाहा। धन्यवाद करना चाहिए आप लोगों ने, मैं मेरी पाठशाला चालू करूं उसके पहले, कि जिन्होंने अगुवाई करी है, एक सोच प्रकट करी है कि हम कुछ सीखने के लिए अपने क्षेत्र में अच्छे वक्ता को बुलाएं। 2006 से मैं किसान पाठशाला रन कर रहा हूं। उसके पहले आप ही के तरीके से कॉटन की खेती चालू करी थी। सबसे पहले मैंने खेती चालू करी थी कपास की। आता कुछ नहीं था, अंगूठा छाप था। और कपास में वैसे भी बोला जाता है कुछ दिमाग की ज़रूरत नहीं है। कपास की खेती करना हो तो दिमाग की ज़रूरत नहीं है, दिल की ज़रूरत है। अच्छे मन से खेत में जाओ, सही टाइमिंग पर सही तरीके से पानी का चयन, सही फर्टिलाइज़र दो और अच्छा कपास चुनकर घर लेके आओ। सरल और उत्तम लाइनें हैं। अब ये सही टाइम क्या होता है ये किसी को पता नहीं और ना कोई बताएगा। सही टाइम पर बोनी करना है। अभी सही टाइम का मतलब क्या है? ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करता रहूँगा। उसके पहले ये जो छोटा भाई आपके पास है इसको साइलेंट कर दो। मैंने तो कर दिया है ताकि मेरे पास फ़ोन आएंगे तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है? आप साइलेंट कर दोगे तो इम्पोर्टेंट कॉल हो तो उठ कर ले लो, या जो पास में बैठा हो उसको दिक्कत ना हो। मैं थैंक्स कहूँगा जिन्होंने अगुवाई करी। मैं थैंक्स कहूँगा एप्रो को, जो चाह रहे हैं कि हम सब किसान जो गुजरात के फार्मर हैं, धांगध्रा के फार्मर हैं, ये कम से कम खर्च करें और अच्छे से अच्छा उत्पादन लें और केमिकल रेसिड्यू फ्री कपास पैदा करके दें, जिससे वही कॉटन घूम फिर करके वापस कपड़ों के रूप में हमारे पास आए तो हमें चर्म रोग ना हो। सही कह रहा हूँ? ये छोटा सा उद्देश्य है। कपास अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है और कपास की खेती अपने आप में बहुत समझने की आवश्यकता है। मैं जब एंट्री किया कपास में 2002 में कॉटन की खेती करना चालू किया, बड़वानी मध्य प्रदेश। अभी जो आपके यहाँ बाहर में टेम्परेचर को फील कर रहा हूँ, जो गर्मी में फील कर रहा हूँ, इससे और थोड़ी सी ज़्यादा 5-6 डिग्री ज़्यादा वहाँ पे गर्मी है। बड़वानी में। उसका कारण है कि बड़वानी में जहाँ हम रहते हैं वहाँ सतपुड़ा के पहाड़ हैं, 7 पहाड़ों की लहर है। और जब मैं स्कूल जाता था, शायद मेरी स्टोरी आपसे भी रिलेट होगी कहीं ना कहीं। यहाँ पर मैं स्कूल जाता था 90, 92, 94। तो उस समय मेरे गांव से 1 किलोमीटर बाहर तक बच्चे महिलाएं जाती नहीं थी, बड़े बूढ़े भी जाते थे। तो लठ और 2-3-4 लोग साथ में जाते थे कि शेर चीता भालू ना आ जाए, क्योंकि हमारे गांव से बस 10 किलोमीटर के बाद में पहाड़ की टेकड़ियाँ चालू होती है। आज ये स्थिति है कि सारे पहाड़ गंजे हैं। पहाड़ जैसे ही पेड़ों से वंचित होता है उसकी मिट्टी बहना चालू होती है। मिट्टी बहना चालू होती है तो कड़क पत्थर उभर कर बाहर आता है और गवर्नमेंट को दिखता है कि अब यहाँ पर पत्थर है, स्टोन क्रशिंग की जा सकती है। ये नहीं दिखता कि यहाँ पर पेड़ था, उसको वापस लगाया जा सकता है। देखने की दृष्टि है।
पेड़ ख़त्म हुए, पत्थर निकल के आया, टेम्परेचर बढ़ गया और स्टोन क्रशिंग करके हमें रोड बनाने हैं। अभी वहाँ के पशु पक्षी प्राणी कहाँ गए किसी को कोई परवाह नहीं है। और उसका नेगेटिव रिज़ल्ट ये है कि जैसे जैसे पेड़ कम होने लगे वैसे वैसे बड़वानी का टेम्परेचर बढ़ने लगा। शायद यही स्थिति आपके धांगध्रा में भी होगी, कहीं ना कहीं पहाड़ी टेकड़ियाँ कुछ जंगल होंगे जो आज कट के ख़त्म हो गए। दूर दूर तक नज़र डालोगे तो पेड़ मिलेंगे नहीं। केवल और केवल फार्मिंग हम जहाँ कर रहे हैं, खेतों की बाउंड्री पर नीम मिल जाएगा, नीम का पेड़, पुराना बबूल, और जो बाउंड्रियाँ रास्ते जो हैं, एक की मेड़ इधर से एक की मेड़ इधर से, वहाँ पर रावण बबूल मिल जाएगा। क्या बोलते हैं? किक्कर, राजस्थान में किक्कर बोलते हैं, बाउल, बावड़, ग्लिरिसीडिया बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो वो जरूर आपकी बाउंड्रियों पर मिलेंगे, वो अलग है। तो रावण बबूल हम जिसको बोलते हैं, इसका कांटा अगर लगा तो आपको 2-3 महीने तक सुधरने नहीं देगा। आपकी कार में, बाइक में, किसी में लगा तो निश्चित है कि वो अंदर जाते के साथ पंक्चर करेगा, और गाड़ी अगर निकल के गई तो ऐसे कलर निकाल के बाहर करेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं अभी आपके खेतों में घूम के आया हूँ। तो बाउंड्री, खेत के अंदर तो नीम है और बाहर के रोड पर रावण बबूल है, ताकि आपकी खुद की कार भी खेत में ना जाए। आपकी मोटरसाइकिल भी खेत में गई अगर 8 दिन तक तो पंचर होगी। तो रावण बबूल हमने सबने संजो के रखे हैं, जिसमें पत्तियां बहुत छोटी छोटी आती है, और वो सर्दी गर्मी बारिश कभी भी चलता है, उसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। और बाकी पेड़ों की संख्या बहुत कम है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर चेंज हो चुका है। इतनी रामायण बताने का ये मतलब था कि टेम्परेचर बदल गया, ये आप लोग फील कर रहे हो, है ना? उस हिसाब से प्लांटेशन की टाइमिंग भी हमें चेंज करनी है कॉटन की। पहले हम अप्रैल में करते थे, फिर मई में आए, और अब आई थिंक हम जहाँ रहते हैं यहाँ टेम्परेचर आप लोगों को फील करना है। मैं कोई तारीख बतला कर जाऊँ कि 25 मई को प्लांटेशन कर दो तो वो तारीख रहेगी गलत। आपके क्षेत्र के हिसाब से बारिश कब आ रही है और टेम्परेचर कितना अप चले गया है और कितना डाउन आने वाला है, उस हिसाब से आपको टाइमिंग निकालना पड़ेगी। आई थिंक मुझे लगता है आपके क्षेत्र में जून फर्स्ट वीक शायद टाइमिंग यहाँ की सेट सही होती है, आपके क्षेत्र की धांगध्रा टेरिटरी की। सबके पास इरिगेटेड ज़मीनें हैं? ड्रिप वाले कितने हैं, फ्लड वाले कितने हैं? ड्रिप वाले हाथ उठाओ, ड्रिप वाले जो ड्रिप से कपास लगा रहे हैं। लगभग 30% ड्रिप वाले फार्मर हैं और 70% फ्लड इरिगेशन वाले फार्मर हैं। तो मैं दोनों का समावेश लेकर के आगे बात करूंगा आप लोगों से। हमें खेती, जो कुछ अंकल आए हैं यहाँ पर उनके मुताबिक तो करनी है, बट जो कुछ बालकनी में मुझे युवा लड़के दिख रहे हैं उनके मुताबिक भी करनी है, क्योंकि जो बीच वाले जिनके ग्रे बाल हैं, काले भी हैं सफ़ेद भी हैं, उनका दिमाग नहीं चलेगा यहाँ पे। उसका कारण बतलाता हूँ मैं। उसका कारण ये बतलाता हूँ कि पुरानी पीढ़ी जो अभी अंकल हैं पूरे सफ़ेद फेटे में बैठे हैं, जिनके सफ़ेद बाल हैं, सत्ता तो आज भी उनकी घर पे है कि मैं तो 15 मई को प्लांटेशन करता था, तुम 5 जून को क्यों लगा रहे हो? अभी आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। नई पीढ़ी जो अभी बालकनी में पीछे बैठी, जो फेसबुक चला रही, इंस्टा चला रही, यूट्यूब पर हैं, वो अभी नई नई टेक्नोलॉजियाँ देख रहे हैं। स्प्रे कैसे करते हैं, ड्रिप से पानी कैसे देते हैं, सीड नए नए बहुत सारे आते हैं, मामू बनाने को भी आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं। तो उनके पास ज़्यादा डेटा है और पुरानों के पास ज़्यादा अनुभव है। आप लोग जो ग्रे हेयर हैं बीच में पीस जाओगे। तो दोनों का सामंजस्य बना करके कैसे हम चलें, उस पटड़ी को आपको आज मेरे साथ मिल करके पूरा समझना है। और शायद आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन है उनके कुछ न कुछ आंसर मैं देकर जाऊंगा, उत्तर निकाल के जाऊंगा, तो आप पापा को भी समझा पाओगे और बच्चे को सही से पकड़कर रास्ते पे लाकर काम करवा पाओगे। ठीक है? तो किसी के पास अगर नोटपैड हो तो लिखना चालू रखना। हमारी महिला बहनें नोटपैड लेकर आई है, बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं भी पाठशाला में हम जा रहे हैं ना, तो पेन और कलम लेकर जाएं। और एक और अच्छी बात है कि आपके पास, सबके पास
स्मार्टफोन है, इसमें एक नोट्स का ऑप्शन आता है। नोट्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, किताब भर सकते हो, पूरी बुक्स भर सकते हो। तो मेरी अगर एक दो बात अच्छी लगे तो लिखना है, उसका कारण बहुत सारा है। मैं 1000 से ज़्यादा ऐसी बातें बतलाऊंगा, शायद उसमें से एक दो आपके काम में आएगी। जो काम में आए उसी को नोट करके जाना है। आपके धांगध्रा से बड़वानी तलून मध्य प्रदेश अगर डालोगे तो वो आएगा 650 किलोमीटर, ठीक है। इतने टेम्परेचर में 650 किलोमीटर में रन होके आया हूँ। कल फिर वापस घर जाऊँगा। एक दिन का ट्रैवल, एक दिन आपके साथ पाठशाला में, एक दिन वापस घर जाने में समय, पैसा, डीजल, गाड़ी का घिसारा और मेरा खुद का घिसारा भी हो रहा है। तो इतना सब व्यय हो रहा है। तो इसमें आप लोगों को समझना है कि अगर बलराम ने 1000 बात बोली और एक आध अगर आपको सूट कर गई तो वो नोट करना है, ठीक है ना। मुद्दे की बात है। आप टिकट देकर आए हो क्या? नहीं तो टिकट की आवश्यकता नहीं है, बट अच्छी बातें आपको लेकर जानी है। हम क्लास चालू करते हैं। हम विषय रखते हैं आज का कपास। हेलो।